तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सभी को यू अमेजिंग सा यूट्यूब चैनल आयुष संग्रह पे। जैसे कि आप लोग जानते जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी का क्लास कर रहे थे, जिसका डे नंबर आज दूसरा है। पार्ट 1 का संसाधन जा रहे थे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल आयुष संग्रह पे। जिन्होंने इसे शेयर नहीं किया, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। जो न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दे। कहा गया जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संभर जाता है। बिखर नहीं होता, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बर्बाद जो दूसरों की सुनता है, दूसरा के बात में सुनता है। कहा गया संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे। आज बताने वाले संसाधन का वर्गीकरण जो आधार पर किया गया है। कहा गया उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होता है, उपभोक्ता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है, और एक होता है स्वामित्व के आधार पर यानी अपना अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, और एक होता है सामुदायिक यानी समूह का, और एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। कहा गया उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव के बारे में जानेंगे। जैव और अजैव के बारे में जैव संसाधन लिखा गया है ऐसा संसाधन जो प्राप्त जैव मंडल से होता है, इन्हें सजीव का लक्षण मौजूद होता है। जिसमें जान हो, उससे हम काम कर रहे हैं, उसको हम काम में उपयोग में ला रहे हैं, उसको कहते हैं जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, अन्य कोई समुदाय होगा। अगर अजैव निर्जीव वस्तुएं से हम जो संसाधन यानी काम में लाते हैं उसे ही अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुएं से हम काम में लाते हैं उसे हम कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे हो गया चट्टान, धातु, खनिज। चट्टान को हम पीस कर सीमेंट बनाते हैं, छोटा छोटा गट्टी बनाते हैं जिससे घर बनता है। धातु यानी लोहा, लोहा का कवाड़ी, बहुत कुछ, सोना जो पहनते हैं। खनिज जो खान के निकाला जाता है उसको कहते हैं खनिज। खान के निकालते हैं उसको कहते हैं खनिज। खान के क्या निकालते हैं? लोहा भी खान के निकाला जाता है, कोयला भी खान के निकाला जाता है, लेकिन निर्जीव होता है। आगे कहा गया है उपयोगिता के आधार पर जिसको हम उपयोग करते हैं उसको कहते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय। वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक रूप से, यांत्रिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, वो खत्म होने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा, जल, विद्युत, मनुष्य यानी वन प्राणी यानी कर सकते हैं उसको हम शेर। वन्य प्राणी यानी जंगल को, पेड़ पौधा को हम कह सकते हैं वन्य प्राणी। उसे संसाधन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बार खत्म हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। खत्म हो जाएगा जैसे यहाँ पे है मेरे पास एक पेड़ है। यहाँ पे किसी ने काट दिया, ये पेड़ है। ये क्या है? पेड़। ये रहा पेड़, ये पेड़ है यानी ये जंगल का पेड़ है। ये बहुत सा पेड़ है। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है। अगर इसको हम यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से हम इसको काट देंगे, अगर इसको हम यहाँ से काट देंगे ऐसे, यहाँ से हम इसको काट दिए इतना दूर से, इतना दूर से अगर इसको काट देंगे तो क्या ये पेड़ खत्म होगा? और यहाँ पे फिर से यही पेड़ रोप देंगे, यहीं से इसको यहाँ पे फिर से रोप देंगे तो क्या ये जंगल मिट जाएगा? यहाँ से हम इसको काट दिए, इस जंगल को हम काट दिए और यहाँ पे फिर से हम पेड़ लगाते हैं
और यहाँ से पर फिर से हम पेड़ लगा दिए, तो क्या ये जंगल घट गया? नहीं, इसको हम पुनः प्राप्त कर लिए। ये हो गया जैव, इसको हम कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन। ये कौन सा संसाधन हो गया? नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं इसको आप, इसको कह सकते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन इसको कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। ऐसा संसाधन का विकास लंबे अवधि में जटिल समस्या से यानी जटिल प्रक्रिया द्वारा, इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाता है। कुछ संसाधन होते हैं यह पुनः चक्रीय नहीं होता, यानी इसे हम पुनः प्राप्त कर नहीं कर सकते, इसमें समय भी लगता है। यहाँ पे कोयला, एक हम लेते हैं कोयला, हम ले लिए यहाँ पे कोयला, यहाँ पे हम ले लिए कोयला है, यहाँ पे हम ले लिए कोयला, ये रहा हमारे पास कोयला। अगर इसको हम जला देंगे, अगर इसको हम आग लगा देंगे, ऊपर से आग लगा दी, इसको मैं आग लगा दिए, तो ये कैसा बन जाएगा? ये कैसा बन जाएगा? ये हो जाएगा काला, ये काला बन जाएगा, ये जल कर राख हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो क्या हम इसको कोयला को फिर इस राख को हम क्या पुनः कोयला बना सकते हैं? इसको क्या हम कोयला बना सकते हैं? नहीं, इसको हम पुनः कोयला नहीं बना सकते। ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन इसको कहेंगे। जो इसको बनने में बहुत वर्ष लगा, लाखों वर्ष लगा है इसको बनने में, इस कोयला को बनने में बहुत समय लगा, वो भी लंबा समय लगा है, तो जाकर ये कोयला बना। लेकिन एक बार खत्म हो जाएगा तो नहीं बन पाएगा कोयला, इसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अब जानेंगे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन, स्वामित्व के आधार पर यानी हमारे अधिकार पर, व्यक्ति के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन हो गया ऐसा संसाधन जो खास व्यक्ति के पास होता है, जो अमीर लोग होते हैं, जिसको कहते हैं जमींदार लोग, जिसके पास ढेर मनी खेत है, बहुत सारा खेत है, उसको खास व्यक्ति के पास एक अधिकार होता है, जिसके बदले में वे सरकार को एक लगान देती है, जिसको कहते हैं टैक्स। वह सरकार को क्या देती है? टैक्स। वह सरकार को लगान देती है, यानी पैसा देती है, कर सकते हैं लगान, कर सकते हैं लगान दे सकती है, लगान देती है। जैसे भूखंडन, भूमि का खनन कराने वाला, घर के अन्य जायदाद, जैसे हो गया जमीन, उसके पास ढेर मनी, उसमें कुछ फैक्ट्री लगवाने वाला है, तो सरकार को क्या देगा? पैसा, तब वो लगा सकती है फैक्ट्री। जिस पर कर के निजी स्वामित्व होता है, उसका अपना स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब हो गया, तालाब, कुआं, ऐसे संसाधन ही व्यक्ति का स्वामित्व रखता है। ऐसा संसाधन जो हम लोग के पास होता है, लेकिन तो भी हम लोग सरकार को क्या कहते हैं? टैक्स रूप में पैसा उनको देते हैं। अब कहा गया समुदाय संसाधन, ऐसा संसाधन जो किसी समूह के अधिपत्य पर होता है। समूह यानी समुदाय, समूह को होता है, यानी एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है, इसमें ढेर मनी लोग रहते हैं, एक मीटिंग होता है, समूह, इसमें एक नेता होता है, उसी के पास सभी लोग अति कहते हैं, उसी के पास शासमान होता है, यानी वही शासन करता है, गांव के लोगों को सुलभ करता है। अति कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ समस्या है, यहाँ पे भवन नहीं है, भवन है लेकिन उसमें कोई को ढुकने नहीं दे रहा, तो एक होगा, फिर वहां पे मीटिंग होगी, यहाँ पे कहा जाएगा कि ये हम लोग का है, इस गांव हमारा ही है, इसमें सभी का अधिकार है, तो होगा, तो गांव के
चरण, भूमि शमशान पर किसी मस्जिद, परिसर, समुदाय भवन, तालाब आदि नागरिकों का क्षेत्र। इसी प्रकार संसाधन के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल कूद मैदान, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर के रूप में संसाधन संबंधित समुदाय के लोग में सुलभ होता है। एक मंदिर है, मंदिर यहाँ पे हिंदू का है, लेकिन मुस्लिम आकर यहाँ पे पूजा करिए, मुस्लिम आकर यहाँ पूजा करिए तो हिंदू लोग क्या करें कि नहीं, हम नहीं करने देंगे। तो ये क्या संसाधन है, यहाँ पे समझाया जाएगा कि सभी लोग हो गया तो सभी लोग को एक साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हो गया, ये संसाधन ही है। ये क्या संसाधन, स्वामित्व के आधार पर जो हम लोगों का आसपास होता है। अब जानेंगे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कल भी बताए थे कुछ। राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र यानी भारत देश में हो गया, भारत देश में हो गया, जापान देश में हो गया, सबका अलग अलग होता है। ये सिर्फ भारत में हम बताए, सबका अलग अलग होता है। तो कह रहा कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, जिसमें देश की सरकार की शासन होती है, उस पर कानून करती है कि ये ऐसे हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इसका सिर्फ संसाधन है तो किसका संसाधन है, वो सिर्फ तय कर सकता है, तो सरकार तय कर सकती है। संसाधनीय अधिग्रहण आम जनता के हित करने के लिए करता है। वो जो सरकार होती है वो किसके लिए करती है, हम लोगों के लिए, हम जनताओं के लिए करती है वो संसाधन को उपयोग। अब अपने गांव या अस्पताल के क्षेत्र में शहरी विकास अधिकरण बोर्ड देखा होगा। इसमें सरकार का अधिकार होता है, अधिकृत किया जाता है, इस सरकार के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। अब कहा गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन, पूरा विदेशों के लिए है। ये विदेशों के लिए, ये सभी देश आ जाएंगे इसको, में सभी देश के लिए आ गया, ये सभी देश इसमें आ गए। तो हम जानते हैं थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में। क्या कि ऐसा संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है जिसका तट रेखा 200 किलोमीटर से दूर छोड़कर खुली महासागरों के संसाधनों की अधिकार होता है। ऐसा संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति के राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। ये सिर्फ सभी देश मिलकर ये काम कर सकते हैं, इस पर कुछ काम कर सकते हैं, खाली एक देश नहीं, सभी देश मिलकर इसमें। किसी तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र का नाम लिया जा सकता है। यहाँ पे एक महासागर है, यहाँ पे एक महासागर है, यहाँ पे एक महासागर है, यहाँ पे महासागर है। इधर में छोटे बड़े देश हैं, ये भारत है, चीन है, अमेरिका है, जापान है, ये सब बहुत से देश हैं। यहाँ पे इसका भारत को कहना है कि यहाँ पे हम यहाँ हिमालय से कुछ लेकर जाएंगे, महासागर से हम लोग हमारे यहाँ पे मान लो ये पाकिस्तान है, ब्राजील है, राजस्थान है, ये ब्राजील में पानी घट गया, देख सीधा ये आकर ये पानी नहीं ले सकता, यहाँ से कुछ पानी लेकर जाकर ये सप्लाई नहीं कर सकता है। ये सभी से पूछेगा कि हम यहाँ से पानी लेकर जाना चाहते हैं, सभी से पूछेगा। तो ये सभी लोग एक मीटिंग कराएंगे और कहेंगे कि हाँ तुम ले जा सकते हो, तब ये लेकर जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं लेकर जा सकता है अपने मर्जी के खिलाफ।
तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों का ये क्लास कैसा लगा। जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और जो न्यू लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में जानेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जान चुके हैं, उसके आगे जानेंगे हम लोग स्वामित्व के आधार पर जा चुके हैं, और जाने संसाधन नियोजन संबंधित कोष संसाधन भंडारण संसाधन कल जानेंगे हम लोग। कल भंडारण संसाधन, कल क्या जानेंगे? भंडारण संसाधन। भंडारण संसाधन, भंडारण संसाधन, कल हम लोग जानेंगे भंडारण संसाधन। और जानेंगे हम लोग संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। और जानेंगे एक हो गया विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन जो विकास के रूप में हो रहा। और एक जानेगा हम लोग संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन कल 4 जानेंगे, फिर 4 अगले दिन जानेंगे, फिर हो जाएगा खत्म। 3 दिन का क्लास चलेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को YouTube पर जाना है और सर्च करना है सब्सक्राइब कर दी इस चैनल को। कमेंट आ रहा था कि इस चैनल को सब्सक्राइब कैसे करें। चैनल नाम क्या है? एक का कमेंट आ रहा था कि इस चैनल का नाम क्या है। तो आप लोग YouTube पर जाना है और सर्च करना है आयुष संग्रह। आप लोगों को YouTube पर जाना करना है सर्च AYUSH आयुष संग्रह। इतना करने के बाद आप लोगों के पास इस प्रकार का पेज आएगा खुलकर। इस प्रकार का पेज आएगा खुल के। इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का वीडियो डाल दिया गया है। फिर आपका मैथ का, ये मैथ का है क्लास 8 के लिए। पूर्ण संख्या संसाधन का डे नंबर 1, साइंस दहन और ज्वाला। पूर्ण संख्या डे नंबर 3, डे नंबर 1 पूर्ण संख्या।
और इधर है, इसे टिपने के बाद यहाँ पे आएगा इस तरह का सर्च करना है और यहाँ पे टिपना है वीडियो। और यहाँ पे चलेगा ये रहा डे नंबर 1 पूर्ण संख्या के बारे में। तो ये सर्च करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।